और अब छत्तीसगढ़ की बारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में बस्तर दौरे पर रहे। आज भैंस गांव और बकावड़ में सीएम ने 16 करोड़ 83 लाख के कार्यों का भूमि पूजन किया और उसका लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने नया पारा भैंस गांव में सैरा गांव तक पक्की सड़क, आश्रित गांव सैरापाल के माध्यमिक स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन, बस्तर डाइट D.Ed को B.Ed में उन्नयन, चोकर में विद्युत उपकेंद्र, गांव नंदी सागर में सहकारी बैंक की शाखा, साथ ही बड़े चकवा ग्राम में मिनी स्टेडियम के निर्माण का भी सीएम ने ऐलान किया है। वहीं सीएम राजनगर स्थित किसान लखेश्वर कश्यप के निवास पर भी पहुंचे, जहां मंत्री कवासी लखमा और सांसद दीपक बैच के साथ भोजन भी किया। इसके साथ ही लोगों की मांग पर सीएम ने छोटे जीराखाल से जमागुड़ा जाने वाली चितरंगी नाला में पुल निर्माण की स्वीकृति भी दी है। सिंचाई के लिए आपके विधायक बहुत चिंतित हैं और ये क्षेत्र में खूब फसल होता है, लेकिन एक पानी के कारण हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। और इसलिए सिंचाई, मैं किसान हूं, मैं जानता हूं किसान को क्या तकलीफ होती है। पूरा पैसा लग जाता है, पूरा मेहनत लग जाता है और एक पानी ना गिरे तो फसल बर्बाद हो जाता है, फिर साल भर तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से आपके खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए जितनी भी राशि जरूरत पड़ेगी उसके लिए कोई कमी नहीं आने देगी। कांग्रेस की नई नीति कई दिग्गजों का राज्यसभा जाने के रास्ते में अड़ंगा बन गई है। अब ऐसी चर्चा है कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए अब तक के सभी संभावित दावेदार से अलग कोई नया चेहरा आ सकता है। ऐसी भी चर्चा है कि कांग्रेस साहू या सतनामी समाज से किसी को भी राज्यसभा भेज सकती है। कांग्रेस से विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यसभा जाने की इच्छा ऑलरेडी जाहिर की हुई है। इसके अलावा पूर्व सांसद PR खूटे ने भी सतनामी समाज के प्रतिनिधि के रूप में अपनी दावेदारी पेश की है। प्रदेश के पदाधिकारी गिरीश देवांगन ऑलरेडी कह रहे हैं कि मैं भी उम्मीदवार हूं। मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, साहू समाज से अजय साहू का नाम भी राज्यसभा के लिए सामने आए। ये सब वो लोग हैं जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जाना तो राज्यसभा केवल 2 लोगों को है और वो कांग्रेस की तरफ से ही जाएगा। चूंकि 31 विधायकों का समर्थन चाहिए एक राज्यसभा सदस्य को बनाने के लिए, तो ये आंकड़े कांग्रेस के पास हैं। दोनों सीट कांग्रेस को लगभग निर्विरोध मिलना है, इसलिए इसमें हम सबको चिंता नहीं करनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और हाईकमांड के बीच में जब भी चर्चा होगी, नामों पे फैसला हो जाएगा और जैसी नामों की घोषणा होगी, प्रक्रिया हम पूर्ण कर लेंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में पिछले दिनों पारित हुए नियमितीकरण के नए निर्णयों को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की है। राज्यपाल से मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण का जो कानून विधानसभा से पारित हुआ है, उसके तहत जिन भवनों में पार्किंग नहीं बनाए गए उन पर जुर्माना लगाना है और जो राशि उससे मिलेगी उससे जिन भवनों में पार्किंग नहीं बनाई गई है उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर राज्यपाल से चर्चा की गई। संभव है कि इस मामले में सहमति बन जाएगी। नहीं हो पाया है, उसके वैकल्पिक व्यवस्था उस राशि से की जाएगी। तो उनको 1-2 बिंदुओं पर संदेह था, उसको हम लोगों ने क्लियर किया है और अब ऐसा लगता है कि आपसी सहमति बनी। मुंगेली नगर पालिका उपाध्यक्ष और 5 भाजपा पार्षदों का निलंबन की गाज गिरी है। नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह, मोहित बंजारा, सोनी जांगड़े, संतोषी मोना नागरे और मोतीन बाई सोनकर को सस्पेंड किया गया है। साथ ही युवा मोर्चा महामंत्री अमितेश आर्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संगठन की ओर से इस कार्रवाई से नगर पालिका में हड़कंप मचा है। निष्कासित पार्षद और नगर पालिका उपाध्यक्ष का कहना है कि निष्कासन की पूरी प्रक्रिया गलत है। पूर्व अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को अविश्वास से नहीं हटाया गया था, बल्कि फर्जी नाली निर्माण में जेल जाने की वजह से शासन ने बर्खास्त किया था। उसके बाद फिर 5 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करके मतदान कराया था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस ने अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी उतारा और निर्वाचन के बाद कांग्रेस को जीत मिली थी। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी के 11 पार्षद और कांग्रेस के 10 पार्षद थे।
छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ जैन समाज एकजुट हो गया है। जैन समाज के धर्म गुरुओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दुर्ग में कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया गया और ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बालोद जिले में आदिवासियों पर हुए हमले के विरोध में बंद बुलाया गया। इस दौरान अमित बघेल पर गलत बयानबाजी का भी आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में यह कहा गया है कि जैन धर्म अहिंसा के पुजारी हैं, जियो और जीने दो का भाव रखने वाले हैं। कलेक्टर साहब ने बताया इस प्रकरण को आईजी साहब हैंडल कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन हम अमित बघेल को संदेश देना चाहते हैं कि हम अहिंसा को मानने वाले लोग जरूर हैं, लेकिन कायर नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ स्थानीय प्रशासन से कि हमने जो उनके अमित बघेल के खिलाफ जो ज्ञापन दिया उसमें कड़ी कार्रवाई की जाए और ये आश्वस्त किया जाए हमारे समाज को कि दोबारा कोई भी ऐसे गंदी टिप्पणी हमारे समाज के ऊपर ना करे। आगे देखिए, मेरे साथ ही बोल रहा है मध्य प्रदेश।